गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। वेलकम टू राज ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल। देखिए मित्रों, कल जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आर्थिक समीक्षा के अंतिम प्रहार के रूप में आपसे बात करने वाला हूं। कम से कम 2 या 3 प्रश्न यहां से आपके सामने पेपर में होंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा नंबर 1, जो प्रश्न समझ में कम आ रहा है उसको आप 2 या 3 बार पढ़ लें। नंबर 2 पर मैं बात करूंगा, प्रश्न के चारों विकल्प जो हैं उनको देखकर आप उत्तर अच्छे से दें और प्रश्न का उत्तर देने में जल्दबाजी नहीं करें। आसानी से प्रश्न के ऑप्शन को देखें और उसके बाद में आप उस प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में प्रश्नों की प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत अगर हम बात करें कि वित्तीय वर्ष का आकलन जो किया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाता है और वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष है 2021-22 है। देखिए 21-22 एक होता है बजट और एक होता है आर्थिक समीक्षा। क्या अंतर होता है इसमें? बजट हम उसे कहेंगे जो वित्तीय वर्ष चल रहा है और उसके वित्तीय वर्ष में आने वाले समय में कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र में कितने पैसों का खर्च किया जाएगा, उसको तो हम कहते हैं बजट, वार्षिक वित्तीय वितरण। जबकि पिछले वर्ष, जैसे हम बात करें वर्तमान में कि 2020-21 के पिछले वर्ष में कहाँ के कौन कौन से क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया जा चुका है, उसको कहते हैं आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा का कार्य करते हैं आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी और मुख्यालय जयपुर में। और बजट जो है इस विधानसभा में राज्यपाल की सहमति से जो है प्रस्तुत किया जाता है और 24 फरवरी 2021 को बजट प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा जनगणना। जनगणना 2011 में कुल आबादी 6.85 करोड़, जबकि वर्तमान 2021 में अनुमानित जो आबादी है 7.92 करोड़ है। 10 की जो वृद्धि दर है 21.3% है 2001 से 2011 तक। जनघनत्व की अगर हम बात करें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर और साक्षरता 61.1% है, 66.1% है। कृषि के अंतर्गत हम बात करें तो कृषि की गणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है और अगर हम बात करें 2015-16 में राज्य में क्रियाशील जो भूमि जोतों की संख्या है 76.55 लाख है, जो कि 2010-11 के तुलना में 11.14 की वृद्धि हुई है। महिला स्वामित्व वाली जोतों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 76.55 लाख है, जो कि पिछले वर्ष तुलना में 41.94% वृद्धि हुई है। चलिए, वर्तमान में अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय बागवानी जो मिशन है ये 2005 में चलाया गया था और वर्तमान में ये राजस्थान के 34 जिलों में संचालित है। आप इसको अच्छा सा समझ लें। इसके बाद में दूसरा क्षेत्र हम लेते हैं सिंचाई। सिंचाई के अंतर्गत एक योजना है और अटल भू योजना, जिसका प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 2020 में और भूजल में गिरावट और उसके बेहतर प्रबंध के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से 50-50 का अनुदान इसमें दिया जाता है और राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायत में योजना प्रारंभ की गई है। उद्योग के क्षेत्र में अगर हम देखना चाहें तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। इसमें 2 लाख का ऋण लेने पर 8% ब्याज और 5 करोड़ का ऋण लेने पर 6% ब्याज दिया जाता है और ये भारत सरकार द्वारा जो UMA पोर्टल है इसको 1 जुलाई 2020 से उद्यमी रजिस्ट्रेशन पोर्टल के नाम से प्रारंभ कर दिया गया है। इसका नाम बदल दिया गया है। जैसा कि अगर हम बात करें निर्यात के क्षेत्र में तो राजस्थान में निर्यात जो शीर्ष 5 वस्तुएं हैं, सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली वस्तुएं, सबसे पहला रत्न, इसके बाद में आभूषण, कपड़ा, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग वस्तुएं। राज्य में ये 5 जो वस्तुएं हैं 50% से अधिक योगदान निर्यात में रखती हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान भारत के में कच्चे तेल का प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है। भारत के कुल कच्चे तेल का राजस्थान में जो उत्पादन होता है
23 से 24% उत्पादन होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन होता है तो बॉम्बे हाई में लगभग 40%, जो कि मुंबई तटीय अरब सागर के है। और उसके बाद में दूसरा स्थान हमारे राजस्थान का आता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ था वो 1210.46 करोड़ का हुआ था। पेट्रोल पंप एवं प्राकृतिक गैस के द्वारा एक नवीन खोज बीकानेर नागौर बेसिन में 2 जनवरी 2020 को की गई है और उसके रूप में लाइसेंस भी दे दिया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, मार्च 2020 में 21,176 मेगावाट और उसके बाद में दिसंबर 2020 में 600 मेगावाट और स्थापित की कर दी गई थी। इसलिए दिसंबर 2020 तक राजस्थान में 21,836 मेगावाट जो है कुल ऊर्जा उत्पादन होती है। इसमें से हम बात करें सौर ऊर्जा की, तो दिसंबर 2020 तक 5,002 मेगावाट और सौर ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई थी। राज्य में सौर ऊर्जा विकिरण तीव्रता समृद्ध है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष में 325 से अधिक दिन धूप निकलती है। पवन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो 4,337.6 मेगावाट दिसंबर 2020 तक उत्पादन होती थी। और बायोमास के अंतर्गत हम बात करें तो दिसंबर 2020 तक 120.45 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पर होता था। और इसके लिए स्रोत जो माना जाता है सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा को माना जाता है। सड़क परिवहन में बात करें तो वर्तमान में मार्च 2020 तक 2,69,028.16 किलोमीटर जो यहाँ पर थी, यानी कुल मिलाकर इस प्रकार से सड़कों की लंबाई थी। शहरी विकास 1961 में शहरी जनसंख्या जो थी 16.28 थी, जो वर्तमान में 2011 में बढ़कर 24.87 थी। और वर्तमान में 2021 में बात करें तो शहरों की जनसंख्या है 27 से 28% शहरों की जनसंख्या होती है। एक राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना की गई थी 1970 में। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें एक योजना चलाई गई 10% दीजिए और गृह प्रवेश लीजिए। इसके तहत एक स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में 25 जून 2015 में चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। पूछा जाता है कई बार परीक्षा में कि स्मार्ट सिटी जो मिशन है इसमें राजस्थान के कौन कौन से शहरों को शामिल किया गया है। 4 शहर इसमें शामिल हैं, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वर्ष 2020 में राज्य में 155.63 लाख पर्यटन आए हैं। उनमें से स्वदेशी पर्यटनों की अगर हम बात करें तो 151.17 लाख, यानी 151 लाख के लगभग स्वदेशी हैं। और विदेशी जो हैं 4.46 लाख के लगभग विदेशी पर्यटक हमारे राजस्थान में आए हैं। और पर्यटन नीति जो लागू की गई थी 9 सितंबर 2020 को राजस्थान में पर्यटन नीति लागू की गई। वंदे मातरम मिशन के तहत प्रयासों को भारत में लाया गया। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को। और ये जो है जो राजकीय सेवाएं हैं इनको लोगों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सूचना पोर्टल जो है लागू किया गया था। राजस्थान में राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। और पूर्व योजना जो भामाशाह योजना थी जो 15 अगस्त 2014 को चलाई गई थी, उसी का नाम बदलकर राजस्थान जन आधार योजना किया गया है। और वह जो महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए राजस्थान देश का पहला राज्य बना था जब भामाशाह योजना को प्रारंभ किया गया था। ये जो राजस्थान में वर्तमान में जन आधार योजना चलाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना चलाई गई और सभी लाभों को नागरिकों तक सुगम तरीके से पहुंचाने के लिए ये चलाई गई है। राजस्थान संपर्क पोर्टल शिकायत निवारण मंच है और 181 इसके लिए हेल्पलाइन जारी की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 2020-21 में जो आरटी अधिनियम 2009 की धारा 12G थी, उसमें निजी स्कूलों में जो 25% सीटों पर प्रवेश दिया जाता था उसकी आय सीमा पहले 1 लाख हो गई हुआ करती थी और उसको बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.5 लाख कर दिया गया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के हेतु राजस्थान में 219 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी संचालित किए गए हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना शिक्षा के क्षेत्र में है, जबकि इंदिरा गांधी
वृक्ष मित्र योजना है वनस्पति के क्षेत्र में। ये इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 16 दिसंबर 2021 को प्रारंभ की गई थी। 10वीं और 12वीं की जो छात्राएं हैं उनको पुरस्कार देने हेतु यानी राज्य स्तर पर प्रथम आने वाली प्रत्येक संवर्ग की ST SC OBC जनरल इन सब के यानी 8 संवर्ग जो होंगे, 10वीं की 8 संवर्ग और 12वीं की भी 8 संवर्ग की, यानी कुल मिलाकर 16 बालिकाओं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। 10वीं की बालिका को जो है 75,000 रुपये और 12वीं की बालिका को 1 लाख और स्कूटी यहाँ पर प्रदान की जाती है। माँ बाड़ी जो योजना है अनुसूचित क्षेत्र में 12 जिले के शहरिया जो परिवार है उनके विद्यार्थियों के लिए चलाई गई है। प्रत्येक माँबाड़ी केंद्र पर शिक्षा से वंचित जो बच्चे हैं उन 30 बच्चों का नामांकन प्रारंभिक शिक्षा के लिए किया जाएगा और इसमें सहयोग दिया जा रहा है किसका, यूनिसेफ एक संस्था है उसका सहयोग दिया जा रहा है। और इसमें जो पढ़ाने के लिए सहयोग नहीं लगाई जाएंगी वो 8वीं पास होना जरूरी है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार को आप याद रखना, 10वीं 12वीं की छात्राओं के लिए योजना चलाई गई है। आगे हम बात करें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 इसलिए बहुत मोस्ट रहेगी आपके इस वीडियो एग्जाम के लिए। चिरंजीवी योजना पहले जो योजना इसका नाम था आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना और इसी का नाम बदलकर वर्तमान में चिरंजीवी योजना किया गया 1 मई 2021 से। प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी के 50,000 रुपये और गंभीर बीमारी हेतु 5 लाख तक इसमें सहायता दी जाएगी। अस्पताल में जो भर्ती मरीज है वो अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले तथा 15 दिन बाद तक का इसमें मेडिकल खर्च जो है कवर किया जाएगा। और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को करौली जिले से, वर्तमान में इसमें 628 दवाएं जो है दी जाती हैं। और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को राजस्थान में चलाई गई थी, जबकि मुख्यमंत्री पशुधन दवा योजना राजस्थान में 15 अगस्त 2012 को चलाई गई है। इन तीनों को आप अच्छा सा याद रखें क्योंकि कई बार परीक्षा में सीधी के सीधी पूछी जाती हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 और मुख्यमंत्री पशुधन दवा योजना 15 अगस्त 2012 और चिरंजीवी वर्तमान में 1 मई 2021 को चलाई गई है। चलिए इसके बाद में बात करें अगली योजना राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना 12 सितंबर 2011 को प्रारंभ की गई थी और इसमें प्रोत्साहन जो राशि दी जाती है ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये दी जाती है। अगली योजना होती है हमारी मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2013 को चलाई गई थी। 7300 रुपये इसमें प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं। पहली किस्त 2100 रुपये जन्म के समय, दूसरी किस्त 2100 रुपये 1 साल पर और तीसरी किस्त 3100 रुपये 5 वर्ष की बच्ची होने पर सरकारी विद्यालय में नामांकन होने पर दिए जाते हैं। इसी मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का नाम बदलकर 1 जून 2016 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना कर दिया गया था और उसमें जो है प्रोत्साहन राशि 1 जून 2016 से 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाती है। कैसे कैसे ये दी जाती है इसकी अगर हम बात करें तो जन्म के समय 2500 रुपये, 1 वर्ष होने पर 2500 रुपये और 5 वर्ष पर विद्यालय में प्रवेश होने पर 4,000 रुपये, 6ठी कक्षा में जाने पर 5,000 रुपये और 10वीं कक्षा में 11,000 रुपये और 12वीं कक्षा में 25,000 रुपये। इस प्रकार कुल मिलाकर 50,000 रुपये वर्तमान में दिए जाते हैं। निरोगी राजस्थान पहली वर्षगांठ होने पर ये योजना चलाई गई थी। RGHS ये योजना वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण योजना है। RGHS योजना देखिए वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना 1 अप्रैल 2021 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। क्या है ये योजना? राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं इनके लिए ये योजना चलाई गई है। प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी पर 5 लाख रुपए, गंभीर बीमारी पर 5 लाख और अतिरिक्त यानी 10 लाख रुपए और आउटडोर सुविधा 20,000 रुपये प्रतिवर्ष दी जाती है और इसमें जन आधार से द्वारा इसमें पंजीकरण किया जाएगा। अंतिम में अगर हम बात करें तो जल आपूर्ति के क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ की गई थी और 2021 तक ये योजना जो है जल जीवन मिशन 2021 तक प्रत्येक घर में घरेलू कनेक्शन द्वारा पीने योग्य पानी की आपूर्ति कराने हेतु चलाई गई है
और इसमें जो सहयोग दिया जा रहा है 45:45:10, यानी 10% तो दिया जाएगा जन सहयोग और 45 और 45 केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा इसमें सहयोग दिया जाएगा। और पहाड़ी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 100% ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 100% ये। इस प्रकार से आप इनको देखेंगे ताकि आने वाले कल के एग्जाम में बहुत अच्छा सा